सही है। चलो अब स्पेशल केस लेते हैं, ठीक है। स्पेशल केस, देखो ये स्पेशल केस भी बहुत जगह पे ना बताया जाता है, ऐसे करो वैसे करो, ये लगा वो लगा, कुछ नहीं लगाना है, बस सिंपल सा जो मन करे अपना नाम ही मान लेना, देखना आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तुम लोग भी साथ साथ कैलकुलेट करो। हाँ हाँ, ये स्पेशल केस क्या है कि कोई भी एक पहला एलिमेंट अगर जीरो आ जाए तो चलो करते हैं 3s⁴, ठीक है। ये ऊपर ही लिखते हैं तो जगह नहीं बचेगा। क्या हो जाएगा, ये मान लो है 3s⁴ प्लस s⁴ प्लस 3s², ठीक है, प्लस s+2, है ना। अब क्या करोगे, इसमें सबसे पहले ऑर्डर को लिख लोगे, तो क्या है s⁴ है, s⁴ है, s⁴ है, s⁴ फिर s⁴, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, इवन ऑर्डर को लिखोगे, ये इवन ऑर्डर हो गया, यहाँ पे एक इवन ऑर्डर हो गया, फिर ये लास्ट वाला एक इवन ऑर्डर हो गया, तो क्या लिखोगे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2, है ना। और फिर अगर इसको लिखने जाओगे s⁴ को और यहाँ पे एक 3 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1 1 0। अब बस कैलकुलेशन वही, जिस रो के लिए लिखना है उसको ऊपर जाओ, उसका फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ो और क्रॉस करके निकालो, इसको निकालो, माइनस करके इसी नंबर से डिवाइड कर दोगे। तो देखो पहले एलिमेंट मेरा 0 आ गया, ठीक है, फिर दूसरा मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से 0 हो जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको माइनस करोगे, -2 कैसे आएगा, 1 × 2 माइनस बाई 1, और ये 0। अब देखो जब थर्ड केस कैलकुलेट करने जाओगे तो 1 × 0 0 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो क्या आ जाएगा 0 × 1 माइनस 1 × 2 बाई 0। अब कोई भी नंबर से 0 से डिवाइड करो तो इन्फिनिटी दे देता है। अब इन्फिनिटी में तुमको पता नहीं है पॉजिटिव कि नेगेटिव होगा, तो क्या करो, ये हो गया स्पेशल केस। तो उस केस में क्या करो, तुम जो ये 0 आया ना, इसको मान लो स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ये इसको तुम अपना कोई एक नंबर d मान लो, ठीक है, d, a, s, x कुछ भी मान लो x ही मान लेते हैं, d नहीं, मान लो हम इसको x मान लिए, और x क्या है मेरा स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। स्मॉल पॉजिटिव माने जस्ट 0 से थोड़ा सा बड़ा होता है ना, वो लिमिट में पढ़े हो, जस्ट यहाँ 0 उसका जस्ट थोड़ा सा बड़ा स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब मान लो हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसको x मान लेते हो तो अब ये मेरा कैलकुलेट होगा, तो ये क्या होगा x × 1 यानी x - 2 बाई x हो गया, है कि नहीं। अब फिर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ये तो 0 हो जाएगा और इधर भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 ये 0। अब लास्ट वाला जब कैलकुलेट करोगे तो लास्ट वाला आसान है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 2 ही बचेगा, है कि नहीं, देख लो। क्योंकि ये मान लो कोई भी एक आंसर आता है इसका, मान लो ये कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं, ये मेरा कैलकुलेट करके मान लो कुछ भी आया, कोई भी नंबर आता तो वो नंबर इससे मल्टीप्लाई होके ये 0 होकर फिर उसी नंबर से डिवाइड होता, तो यही टर्म आता ना, यहाँ पे कुछ भी टर्म होता, तो ये तो ये हो गया। अब मेरा साइन चेक करने जब जाओगे तो तुम तो इसको स्मॉल पॉजिटिव नंबर मान चुके हो, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे बोलो, यहाँ पे कन्फ्यूजन है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसे समझे, ठीक है, उसको छोड़ दो, इसको देखो ये पॉजिटिव है, इसको आप कैसे चेक करना है, इसको साइड पे लेके आओ, ठीक है। तो इसको साइड पे लेके आओगे तो क्या लिखोगे x - 2 बाई x। अब इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा x/2 माइनस क्या हो जाएगा 2 बाई x। हाँ, तो अब मेरा क्या था, इसमें लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। तुम्हारा x क्या था, x एक स्मॉल नंबर था 0+, है ना। तो एक जब इस पर लिमिट लगाओगे, ये तो 1 है, x कट गया, है ना, x 1 था ना, ये कट गया, ये 1 हो गया, अब -2 बाई x है। अब जब इसमें लिमिट पुट करोगे, कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो ओवरऑल क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी देगा ना, क्योंकि x मेरा पॉजिटिव था, स्मॉल पॉजिटिव, है कि नहीं। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आंसर आ जाएगा, -इन्फिनिटी आएगा कि नहीं, -इन्फिनिटी आएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस होगा। तब यहाँ पे देख लो तुमको सारा साइन मिल गया, तो क्या है प्लस प्लस माइनस फिर प्लस, तो यहाँ पे टोटल कितना है 4 रूट्स है, उसमें से पॉजिटिव कितना है 2 RHP पे 2 LHP पे। इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम अनस्टेबल, है ना। देखो हाँ बोलो, लिमिट के बाद, अच्छा देखो जैसे ये वाला नंबर ही आया, ठीक है,
ये एक नंबर आया यहाँ पे इस टाइप से। अभी तुमको सारा का तुमको साइन पता चल गया, सिर्फ एक चीज़ का नहीं पता, वो क्या था, x माइनस 2/x। ठीक है, अब क्या करो तुम, जब भी हम लोग कोई स्मॉल क्वांटिटी को देखते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम वहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें लिमिटिंग वैल्यू निकालो। x मेरा क्या है, x टेंडिंग टू एक 0 पॉजिटिव नंबर है कि नहीं, है ना। तो इसको जब डिवाइड करोगे, लिमिट इसमें पुट करने जाओगे तो क्या होगा, ये x/x है, इसको एक्सपैंड कर दोगे तो -2/x है, ये तो कट के 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2/x। अब जब इसमें और इसमें पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/0 प्लस। अब बोलो कोई भी नंबर अगर स्मॉल पॉजिटिव नंबर से डिवाइडेड है तो ये नंबर क्या देगा, ओवरऑल नेगेटिव देगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब मेरा क्या आ जाएगा, -∞ आ जाएगा। 1 माइनस -∞ यानी -∞। तो इसका तुमको साइन क्या मिल गया, इसका साइन तुमको मिल गया माइनस। इसका मतलब ये तुम्हारा कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, तुम कोई भी क्वेश्चन में इसे लगा के देखना, आंसर सही आएगा। ठीक है, ठीक है, ये स्पेशल केस हो गया। हम इसको यूट्यूब में डाल देंगे, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा तो और एक बार देख लेना। ठीक, हाँ ठीक है, चलो। अरे बिल्कुल करो, अरे समझ में आ जाएगा, हम बोल रहे हैं ना, तुम आज जाओ राउत। तो यही राउत खत्म हो गया और कुछ नहीं है, सारा क्वेश्चन यहीं पे था। हाँ, अब देखो स्पेशल केस में और एक चीज़ आता है, स्पेशल केस में और एक चीज़ आता है, वो होता है ऑड रो 0। ऑड रो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब उसमें सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा। तब क्या करना है, अब उसको देख लेते हैं। तो चलो अब एक इक्वेशन ले लेते हैं, मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x⁴ प्लस x⁴ माइनस 3s² माइनस s प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका राउत बनाओ, x⁴ 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 इसका राउत बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 1, उसके बाद -3, उसके बाद 2, है ना, और यहाँ पे 1 -1 और यहाँ पे 0। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 × -3 डिवाइडेड बाई -1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। अब देखो, अब इसको जब कैलकुलेट करने जाओगे इस वाला रो के लिए, तो फिर क्या करोगे, जाके पहले एलिमेंट को पकड़ोगे, ये गया पहला एलिमेंट, इसको पकड़े, अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इसको जब कैलकुलेट करोगे ना, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ गया, अब देखो ये भी 0 आ गया। अब सारा 0 आ गया, तब क्या करोगे, एक 0 आया था, हम उसको स्मॉल क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी मान के सॉल्व कर ले रहे थे, लेकिन जब सारा 0 आ जाएगा, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट केस है, यही वाला क्वेश्चन आता है बार बार। जहाँ ऑल 0 आ गया, बस वहीं पे कंसेप्ट आ जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। कौन सा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, जो रो 0 आया उसको ऊपर जाओ और उस पावर के साथ घटाते घटाते इसको लिख दो, यानी इसको क्या करो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका पावर इवन मैंने क्या करना है, घटा के फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसका पावर और घटा के फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ऑब्वियसली ये उतना दूर तो जाएगा ही नहीं, एक बार घटाओगे तो x⁴ हो जाएगा। मान लो x⁴ था, उससे 2 पावर घटाओगे तो x⁴ हो जाएगा, है ना। अगर मान लो ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरा यहाँ बनता, अगर ये वाला रो पूरा 0 हो जाता, x⁴ वाला, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरा यहाँ बनता। तो उसको हम क्या करते हैं, पहले x⁴ होता, उसके साथ इसका कोफिशिएंट, फिर क्या करते हैं, x⁴ के साथ इसका कोफिशिएंट, फिर x⁴ के साथ इसका कोफिशिएंट। लेकिन अभी मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ बना, x⁴ पे, मैंने ऑड रो 0 हुआ, तो जहाँ ऑड रो 0 हुआ उसको ऊपर में ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ। क्या, पहले उसका पावर चेक कर लो, क्या है, x⁴ ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, तुमको लिख देना है x⁴, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 और इसका 2 पावर घटाओगे तो 1 आ जाएगा, x⁴ इंटू 2, तो यानी प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू x⁴। उसके बाद और नहीं आएगा क्योंकि 0 है, तो इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया AE, इसको लिख दो ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये क्या आया तुम्हारा, -2s² + 2, है ना। अब क्या करना है, तुमको इस रो का 0 को हटाने के लिए एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, DAE, माने ये ऑक्सिलरी इक्वेशन को DS के साथ डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा s² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2s, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4s, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, है ना। तो देखो, अब देखो इस फॉर्मेट में तुमको मिल गया 1 ऑर्डर का फॉर्म में, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, x⁴ का कोफिशिएंट -4, और यहाँ पे 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा।
और ये भी 0 हो जाएगा। समझ में आया ये चीज़ कैसे हुआ? हाँ, अब देखो, अब का आगे कैलकुलेट करो। अब इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? -4 इंटू 2 कितना, -8 और ये 0, तो ये ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना, इधर 0 0। अब यहाँ पे बता दो साइन, यहाँ पे साइन क्या करना है? चेक करना है। ये क्या है? पॉजिटिव, ये क्या है? पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या है? पॉजिटिव। अब बताओ टोटल पोल कितना होगा? 4। आरएसपी में बोलो, आरएसपी में कितना होगा? नंबर ऑफ साइन चेंज गिनो। यहाँ से नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, 2, यानी 2 आरएसपी में होगा और एलएसपी में 2 होगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद तुम लोग आगे खुद बना लोगे। एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, इसको समझ गए तो फिर और कुछ नहीं है, ख़त्म। मान लो देखो h⁶ प्लस 2h⁵, ठीक है, प्लस 8h⁴, ठीक है, प्लस 12h⁵, साथ साथ कॉपी निकाल के तुम लोग भी बनाने लगो, प्लस 20h⁵ प्लस 16s प्लस 16, ठीक है। ये मान लो मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पूछ दिया कि नंबर ऑफ पोल्स निकालो, तो क्या करोगे? सबसे पहले इसको लिखने लगो, h⁶, फिर 5 4 3 2 1 h⁴. अब क्या करना है? ऑड ऑर्डर को लिखो और इवन ऑर्डर को, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको लिखोगे तो क्या बन जाएगा? बोलो, 1 8 20 16। और इवन ऑर्डर को लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 2 12 16 और यहाँ पे 0। अब तुम जैसे ही तुमको दिखे ना कि भाई इसको तो डिवाइड कर सकते हैं, चुपचाप कर दो, दिमाग ही नहीं लगाना, कर दोगे 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करो, बोलो यहाँ पे क्या क्या आएगा? 1 आएगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 0, ठीक है। फिर देखो, फिर तुमको लगता है कि हम इसको कुछ खुरापाती कर सकते हैं, नहीं नहीं, इसमें नहीं कर सकते। ये 2 आएगा, 2 आएगा। फिर देखो यहाँ पे तुमको लग रहा है कि अब 2 आ गया था, हम कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, ये तो 0 है ही। फिर आगे कैलकुलेट करो, बोलो आगे क्या होगा? ये h⁵ रो में ये 0 हो गया, 0 होगा, ये क्या हो जाएगा? 3 होगा। ये 2 है ना, और यहाँ पे 3 है, 1 है, 3 है, ये 0 होगा। अच्छा, h⁴ यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ये वाला गलती है शायद, ये वाला चेक करो ना एक बार, ये वाला ये दूसरा वाला एलिमेंट, इसको देखो, 1 इंटू 8, ये वाला तो हो गया, 1 इंटू 20 माइनस 1 इंटू 8, 12 होगा ना, यहाँ पे 12 होगा, इसको काटोगे तो ये 6 होगा, है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे 0 आएगा, 0 आया, फिर कैलकुलेट करो, देखो यहाँ, हाँ, यहाँ पे एक बार चेक करो ना, यहाँ पे भी 16 होगा, यहाँ पे गलती कर दी है, 2 इंटू 16 माइनस, यहाँ पे 1 इंटू 16 होगा ना, ये देखो यहाँ से गया और ये यहाँ से आया, तो यहाँ पे कितना होगा? 16 होगा ना, तो यहाँ पे 8 होता। हाँ, तो इसका मतलब ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। समझ में आया? यहाँ पे मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, जब तुमको पूरा और रो 0 मिल गया तो वहाँ पे कौन आ जाएगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? सिंपल, जो तुम्हारा जो रो 0 हो रहा है उसको ऊपर जाओ और उसका हाईएस्ट पावर से उसका तुम क्या करो? पॉलिनोमियल बनाने लगो। तो क्या हो जाएगा? h⁴ इंटू 1 इंटू प्लस क्या हो जाएगा? h⁴ 2 इंटू 6, उसके बाद h⁴ इंटू 8, यानी यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा? बोलो। यहाँ पे रुको, पहले कॉपी कर लेते हैं, इसका कॉपी कर ले। हाँ, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा तुम्हारा h⁴ प्लस यहाँ पे क्या 6 है ना, तो 6h²
और लास्ट में 0 पावर में आ जाएगा, तो 0 पावर में क्या बनेगा, कांस्टेंट 8 है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, ds dae/ds, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा, 4s⁻³ प्लस 12s और ये लास्ट का 0। अब बताओ ये जो तुमको 0 0 मिला था इसका बदले में तुमको मिल गया, पावर 3 में क्या हो जाएगा 4 और पावर 1 में क्या हो जाएगा 12, और आगे तो 0 है ही तो उसको 0 लिख दो, ठीक ना। तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ कि यहाँ पे जो हम बना के रखे थे ये वाला, तो इसका अल्टरनेट में हमको क्या क्या मिला, इसका अल्टरनेट में तुमको मिला क्या क्या बोलो, यहाँ पे इसके जगह मिला हमको 4 और इसके जगह हमको क्या मिला 12, यहाँ 12 है ना, और आगे 0 है ही, ये 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा। अब इस रो को भी तुम डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, है ना, ये 0 0। जब ऐसे काटो ना तो उसको मिटा के ठीक से लिख लेना, नहीं तो फिर वो कन्फ्यूजन हो जाता है, लास्ट टाइम वही हुआ था। तो अब क्या करना है, देखो इसको क्या करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या का टर्म आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, इसको करोगे तो यहाँ पे 8 आएगा, और उसका आगे करोगे तो फिर 0 0, ठीक है। हाँ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। फिर यहाँ कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 1/3 आएगा, और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और लास्ट लिप क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 8 आ जाएगा, 0 0 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लियर है, फर्स्ट रो तुम्हारा सारा क्लियर है। फर्स्ट रो देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी टोटल पोल्स कितना होगा बोलो, टोटल पोल 6, उसमें RSP में 0, LSP में 6, यानी सिस्टम क्या होगा, सिस्टम हो जाएगा स्टेबल, राइट, ओके ठीक है। चलो अब देखो यहाँ तक है, और इसके डेप्थ में और एक और पढ़ोगे तो इसका ख़त्म नहीं है, मतलब बहुत डेप्थ में है, लेकिन उतना गेट उट में आता है, इसमें तुम लोग को उतना पढ़ने का नीड नहीं है। तुम लोग एक चीज़ खाली जानना है कि यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब भी s⁻1 रो 0 होगा, ठीक है, जब भी s⁻1 रो 0 होगा, वहाँ पे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा वो बनेगा क्वाड्रेटिक बनेगा ना। ये s⁻2 से मान लो ये रो मेरा अगर 0 हो जाता, मान लो ये रो मेरा 0 हो जाता, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ आते हैं, मान लो ये रो मेरा 0 हो जाता, ठीक है, कहाँ गया रे, मान लो ये रो मेरा 0 हो जाता, जस्ट इसके नीचे वाला ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ बनता है, s⁻2 में, माने क्वाड्रेटिक में, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनता है, 3s² प्लस 8s, नहीं क्या बनता, अगर s⁻1 रो 0 होता तो क्या बनता बोलो, हाँ 3s² प्लस 8 ना बनेगा, खाली सिंपल प्लस 8 इक्वल टू 0। हाँ तो जब भी देखो इस टाइप का बनेगा ना, यहाँ से तुमको निकलेगा ये ओमेगा, ओमेगा क्या होता था याद है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वहाँ जब हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ते थे ना इस टाइप से, क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता था, ω(n² बाई ट्रांसफर फंक्शन स्टैंडर्ड होता था ना, बाई s² प्लस 2ζ ω(n) प्लस ω(ns) प्लस ω(n²). ये जो ω(n) है ना यहाँ पे ω(n²), यही वाला वैल्यू तुमको यहाँ से मिल जाएगा, कहाँ से, जब तुम्हारा s⁻1 0 होगा। तो जब भी s⁻1 0 होगा तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ पे बनेगा, ये क्वाड्रेटिक, और ये क्वाड्रेटिक में जब इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब भी क्वाड्रेटिक को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे मान लो क्या 3s² प्लस 8 इक्वल टू 0 बना, तो ये मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन था। जब भी इक्वल टू 0 पुट करोगे है ना, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, s² इक्वल टू -8/3। अब s² कहीं -8 हो सकता है, तो एक से मतलब इमेजनरी आएगा, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा -j√/, √/, क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 8/3 हो जाएगा, है ना। और s इक्वल टू क्या होता है j⍵, ये पता है ना, s इक्वल टू j⍵ होता है। हाँ तो s को यहाँ पे पुट कर दो क्या j⍵, देखो ω कट गया, हाँ तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा -√8/3, है ना। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू मिल गया, है कि नहीं। यहाँ पे माइनस नहीं होगा, माइनस के लिए तो हम ये लगाएं, क्योंकि देखो एक चीज़ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का याद रखो,
जे स्क्वायर होता है -1, ठीक है। और जे क्या होता है, जे होता है तुम्हारा रूट, जे स्क्वायर -1 होता है ना इस टाइप से, ये वाला। हाँ, और तुम्हारा अगर माइनस को लिखना है तो क्या लिख सकते हो, जे इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, एक्चुअली ये इस टाइम यहीं पे आता है ना, तुम्हारा दिमाग से निकल रहा है, एस इक्वल टू जे ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा है ना, जे स्क्वायर -1 होता है ना, और जे इक्वल टू क्या होता है, जे इक्वल टू रूट -1 होता है ना, इस टाइप से होता है। हाँ, रूट -1 होता है। हाँ, तो हाँ वही होता है। तो यहाँ पे क्या माइनस था, तो तुम जब जे को कॉमन निकाल लोगे तो माइनस रूट कॉमन निकल जाएगा, तो ये माइनस उसी में ख़त्म हो गया। तो ओमेगा का यहाँ वैल्यू क्या निकला, माइनस ओमेगा, ये ओमेगा √3। तो यही चीज़ याद रखना कि जब भी तुम्हारा कौन सा रो, जब भी s⁻1 रो 0 हो जाए तो वहाँ पे क्या निकल सकता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो क्या होता है, ओमेगा n, है ना। उसको निकालने का तरीका क्या है, जस्ट इसका ऊपर वाला रो में जाओगे, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, तो वहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, ओमेगा n, ठीक है। क्लियर है, बोलो। हाँ, तो बस राउत ख़त्म, राउत में और कुछ नहीं था, समझे। अब राउत आएगा तो अब तुम लोग एक काम करो, फिर मतलब यूनिवर्सिटी लेवल के लिए इतना काफ़ी है। अब तुम लोग लास्ट ईयर का क्वेश्चन निकालो, जितना लास्ट